वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह बातें प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने वाराणसी में कही। दरअसल वाराणसी में मंडल के सूक्ष्म लघु मध्यम और खादी एवं ग्राम उद्योग के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक के दौरान विभाग की ओर से किए गए कार्यों की जानकारी ली गई और भविष्य में होने वाले कार्यों की विस्तृत रूपरेखा भी जानी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज उत्तर प्रदेश गेहूं क्रय के मामले में आगे चल रहा है और किसानों की मांग को लेकर गंभीर भी है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लाने की कहते हुए बताया कि इससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से सुधार आएंगे। वही देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमण को लेकर बताया कि जिस तरह से कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान विजय पाई है, उसी तरह से नए वेरिएंट को लेकर तैयारियां पूरी है। सपा की ओर से खेला हुई स्लोगन का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जो भी खेला उत्तर प्रदेश में होगा वो बीजेपी की ओर से ही होगा। सर, आज किसानों का राजभवन घेराव है, किस तरह से सरकार के क्या कदम होंगे उनको रोकने? किसानों की जो विषय है वो उस पर केंद्र सरकार बात कर रही है और केंद्र सरकार ने उनको आमंत्रण दिया है और उम्मीद करते हैं किसान भाई जितने हैं बातों को समझेंगे। उनको अभी इस दफ़े भी रिकॉर्ड खरीद हुई है और एमएसपी पे खरीद हुई है, अभी तक हुई नहीं। हम लोगों ने जो लिया है एमएसपी पे, चाहे गेहूं हो चाहे वो धान हो, वो 10 साल की मायावती जी और सपा की सरकार को दोनों को मिलाकर उससे ज़्यादा खरीदा है। तो उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, मगर केंद्र सरकार इस विषय पे बातचीत कर रही है। सर, रिलीजन चेंज करने की घटनाएं लगातार यूपी में आ रही है और खुलासे भी हो चुके हैं कुछ गिरोह का। क्या आगे भी इस पे कानून बनाने की तैयारी या फिर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? नहीं, दो आप अलग अलग विषय बात कर रहे हैं। एक धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, तो धर्मांतरण के विषय पर कानून ऑलरेडी है। उसका संविधान उसकी परमिशन नहीं देता कि आप बाय फोर्स करें और उसका हम लोग कानून भी लेकर आए हैं। तो उस पर कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों को पकड़े भी गए हैं और जो एक बड़ी संख्या में पूरे खाली उत्तर प्रदेश में उनके तार और भी प्रदेश से जुड़े हैं, उसको पकड़ा गया है और साथ ही साथ जो विदेश से भी उनके लिंक दिख रहे हैं उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा, तो पूर्व सांसद लोग मांग उठा रहे थे, क्या इसी चुनाव से पहले कानून देखने को मिलेगा यूपी में? अब मैं अभी नहीं कह सकता कि कानून मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जनसंख्या का पर नियंत्रण होना चाहिए। ये पूरे देश के हित के है। इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो और मजबूत होएगी। अब सरकार किस प्रकार से कानून लाती है और कब लाती है, इस पे अभी कोई निर्णय मेरे सामने नहीं आया है। संगठन की लगातार बैठकें हुई है, पार्टी पदाधिकारियों की, मंत्री सबकी लेकर क्या कुछ निष्कर्ष निकला 2022 को लेकर? क्या किसका चेहरा सामने आया है? नहीं, इसमें चेहरा तो योगी जी का है, हमारे पास ऑलरेडी चेहरा है, तो उसमें सोचना क्या हमें। तो उनके चेहरे पे लड़ेंगे और सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फिर बनेगी और मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं ही हैं। नहीं, योगी जी और केशव जी की बात हुई थी परसों, कुछ दिन पहले योगी जी केशव जी के घर गए थे कि अब सब कुछ सही हो गया। क्या 4-4.5 सालों में 100 मीटर की दूरी क्या बहुत ज़्यादा फासले में थी क्या? उन्होंने ये नहीं कहा कि अब कुछ सही हो गया। समस्या ये होती है कि आप शब्दों को मुंह के अंदर डालने का मेरे प्रयास करेंगे, मगर मैं वो शब्द आप वाले नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा है कि हमारी दूरियां थी नहीं कभी, ये बोला है। आप बोल रहे हैं कि दूरियां ठीक हो गई, 4.5 साल पहले ख़राब थी, तो इसका मतलब गलत निकलेगा। उन्होंने क्या कहा है, केशव जी ने कहा हमारी दूरियां थी नहीं, और वो क्यों गए थे वो आपको भी पता है। उनके बेटे की शादी हुई थी, उस पर आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने भोज रखा था, कुछ लोगों को बुलाया था क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो चीज़ें सामने हैं, अब उस पर ज़्यादा बोलने का क्या फ़ायदा। मंत्री जी, कोरोना काल चल भी रहा है और आगे भी तैयारियां हैं प्रशासन की, शासन की। ऐसे में जिला पंचायत नामांकन के दौरान कोविड जो नियम है उसकी अनदेखी और उल्लंघन तमाम नजर आ रहे हैं तमाम पार्टियों द्वारा। उस पर कहीं ऐसा कुछ आ रहा है तो जिला अधिकारी और प्रशासन को उस पर काम करना चाहिए। गुरुजी, भारत में मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तैयारियां किस तरह की, क्योंकि आप पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं? नहीं, उसके हम लोग ने पहले भी देखा है। आपने जब कोविड 1 आया था
कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना 1 से भी जीत हासिल करी, कोरोना 2 को भी थामा है, कोरोना 3 चाहे वो डेल्टा वेरिएंट हो या कोई और भी वेरिएंट हो, उसकी तैयारी पूरी है। बंगाल में खेला होबे का नारा दिया गया था, बनारस में खेला होई का नारा दिया गया सपा की तरफ से। अब वो कोई भी नारा दे दें, खेल जो भी होएगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी और जनता के साथ मिलकर करेगी, उनके आशीर्वाद से करेगी और अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी।